बारिश तो जारी है, पर इस दौरान ग्रामीण इलाकों की सड़कें दलदल में तब्दील हो चुकी हैं और इस बीच कोई बीमार हो जाए तो गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती, क्योंकि यहां तो सड़कों की हालत बद से बदतर है। ग्रामीण इलाकों में किस तरह लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। ये तस्वीरें सिस्टम की लापरवाही को उजागर कर रही हैं। यहाँ क्या मुर्दा, यहाँ तो जीते जागते इंसान को भी कंधा देकर अस्पताल पहुँचाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ सड़कों की हालत बद से बदतर है। ऐसे में एम्बुलेंस की सेवा इस इलाके से ग्रामीण तक नहीं पहुँच सकती। ऐसे में अस्पताल तक मरीज को पहुँचाने के लिए ग्रामीणों को खाट का सहारा लेना पड़ रहा है। सिस्टम की लापरवाही की पोल खोलती पहली तस्वीर डिंडौरी से है, जहां ग्रामीण सड़क की गुहार लगाकर थक चुके हैं, पर इनके गांव में अभी तक सड़क का निर्माण नहीं हो पाया। ऐसे में बारिश के समय में कच्ची सड़कों की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। सड़कें दलदल में तब्दील हो जाती हैं और इसी दलदल से होकर लोगों को गुजरना पड़ता है। वहीं ऐसे में यहाँ कोई बीमार हो जाए तो एम्बुलेंस गाँव में नहीं पहुँच पाती। मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए लोगों को जुगाड़ का सहारा लेना पड़ता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, खाट को कंधा देकर एक मरीज को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। मामला समनापुर जनपद की ग्राम पंचायत मोह गांव की मोहरी टोला का है। यहां पर खराब सड़क की वजह से मरीज को ले जाने एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाई, जिसके चलते ग्रामीण मरीज को खाट पर लिटाकर 3 किलोमीटर पैदल लेकर एम्बुलेंस तक पहुंचे। लोगों के मुताबिक उन्होंने कई बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से सड़क की मांग को लेकर शिकायत की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे स्थिति से हम लोग मरीज को लेके जाते हैं इलाज कराने के लिए इमरजेंसी में। रोड का मांग करते करते परेशान हो गए हैं। अधिकारी आते हैं चेक करने के लिए, पर उसके पश्चात कोई रिएक्शन नहीं होता है। वहीं सीधी में सड़क नहीं होने से एक गर्भवती ने रास्ते में ही बच्चे को जन्म दे दिया। दरअसल महिला को लेने 108 जननी वाहन पहुंची थी, लेकिन बरीगवा नंबर 2 गांव तक सड़क नहीं होने की वजह से वो 2 किलोमीटर दूर खड़ी रही, जिसके बाद आदिवासी ग्रामीण महिला को चारपाई पर लिटाकर पैदल ही लेकर चल दिए। इसी दौरान महिला ने रास्ते में ही नवजात को जन्म दे दिया। फिलहाल जच्चा बच्चा को सिमरिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों की हालत अब स्थिर है। हमरे समस्या में ये रहा कि हम बहू को लेके चलन, रास्ता में लड़का होएगा, वहीं ठेगा होएगा, गाड़ी के साधन नहीं रही। देखी हम चारपाई से लेके आए हैं, नर्स गए हैं तो निर्वाणी सिस्टर साहेब, तब हम लेके चारपाई में 4 जने से लेके आए हैं। हमरे यहाँ का साधन गली नहीं है। मेन रोड से इनके घर तक का कम से कम 2-3 किलोमीटर का रास्ता है, जो इन्होंने जिस परिस्थिति से मौसम थोड़ा साथ दे दिया नहीं, बच्चे का और बहू का दोनों का जीवन संकट में था, और लाते लाते रास्ते में ही बच्चा जन्म दे देता है। फिर किस मुसीबत से गांव और लोगों की मदद से यहाँ से सिमरिया अस्पताल लाया गया, वही हम देखने इन लोगों के बीच में आए थे। और रास्ता न होने के कारण ऐसी कई महिलाएं जो हैं जिनका जीवन संकट में है, वो बहुत चिंतनीय है। और खंडवा में हालात ये है कि यहाँ मुक्तिधाम तक पहुँचने की डगर भी परेशानियों से भरी हुई है। मामला पुनासा ब्लॉक की ग्राम पंचायत भीड़ का है, जहाँ सड़कों की हालत ऐसी है कि बारिश में सड़क नजर ही नहीं आ रही, बल्कि पानी ही पानी नजर आ रहा है। और इस बीच मुक्तिधाम तक पहुंचने के लिए लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगों के मुताबिक ग्राम पंचायत और अधिकारियों की लापरवाही और भ्रष्टाचार के चलते खराब सड़क का निर्माण किया गया और बारिश में वो सड़क डूब गई। लोगों ने जनपद सीईओ को वीडियो कॉल किया तो उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। बाढ़ बारिश तो आफत बरपा ही रही है, पर जिम्मेदारों की लापरवाही ग्रामीणों की मुसीबत को दोगुना कर रही है। आखिर कब गांव के लोगों को अच्छी सड़क मिलेगी, कब इन तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचेगी, जिससे इनकी परेशानियां कम हो पाएं। एनडीटीवी के लिए डिंडौरी से विजय तिवारी, सीधी से अमित सिंह और खंडवा से निशाद मोहम्मद सिद्दीकी की रिपोर्ट। बारिश से तबाही तो मची, पर बारिश से झरनों की खूब